अंकल गाड़ी निकाल दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। अभी निकालता हूँ मैम साहब। अब रुकिए रुकिए, आप खाना खा रहे थे? अब कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, आप खाना खा लो, मैं गेट खुद खोल लूंगी। अंकल, आप ये सूखी रोटी क्यों खा रहे हैं प्याज के साथ? वो क्या है ना कि बेटा, मेरे पे सब्जी बनानी नहीं आती। अब मतलब ये रोटी आपने खुद बनाई है? हाँ बेटा, मैं रोटी बहुत अच्छी बनाता हूँ। ये रोटी मैंने अपने हाथ से बनाई है। अ, अंकल, आपके घर में कोई है नहीं क्या जो आपके लिए खाना बना सके? वो है ना बेटा, मेरी घरवाली है, 2 बेटियां हैं। तो वो आपके लिए खाना क्यों नहीं बनाती? आप अपने लिए खाना खुद क्यों बनाते हैं? वो बेटा, वो गांव में रहते हैं ना, मैं यहाँ रहता हूँ ड्यूटी पर। अब तो अंकल बहुत मुश्किल हो जाता होगा ना घर जाके खाना बनाना और फिर काम पर भी आना। हाँ बेटा, अब वो जिम्मेदारी तो है बेटा। अब जिम्मेदारी क्या क्या करवा देती, सारी पगार तो मैं गांव पहुँचा देता हूँ। वो थोड़े बहुत रखता हूँ, उसमें खर्चा चल जाता है तो, और जो थोड़े बहुत पैसे बचते हैं उसका मैं आटा ले आता हूँ और अपने हाथ से रोटी बना लेता हूँ बेटा। अब बस सब्जी लाख पैसे कहाँ बचते हैं, बस यूं ही कभी अचार से, कभी प्याज से, बस ऐसे ही रूखी सूखी खा लेता हूँ बेटा। अब आप एक काम कीजिए अंकल, मैं ना आपके लिए सब्जी ले आती हूँ, फिर आप आराम से बैठ के खाना खा लेना, ठीक है? अरे नहीं नहीं बेटा, आप परेशान मत हो। अब रोज रोज सब्जी आप नहीं नहीं, अब तो मुझे आदत सी पड़ गई है। अपना यही बहुत अच्छी लगती है बेटा, रूखी रोटी बहुत अच्छी लगती है। नहीं नहीं अंकल, मैं परेशान नहीं होंगी, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा। और मैं तो आपके लिए डेली खाना लेके आ सकती हूँ, तो मैं आपके लिए खाना लाती हूँ ना। अरे नहीं बेटा, आपने कह दिया इतना ही बहुत है, भगवान तुम्हारा भला करे। अरे बेटा, रोज रोज कहाँ से सब्जी लाओगी? अब तो आदत सी पड़ गई है, कभी प्याज से, कभी बस ऐसे ही अच्छी लगती है बेटा, रूखी रोटी अच्छी लगती है मेरे। ठीक है, मैं चलती हूँ, आप खाना खा लो। ठीक है मैम साहब, मैं 5 मिनट में खाना खाकर अभी गाड़ी निकाल देता हूँ। ठीक है। बस अब खाना तो लिया खा, अब मैम साहब की गाड़ी निकाल देता हूँ। अरे ये लंच बॉक्स किसका है? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। ये खाना कौन रख गया? अरे यहाँ तो कोई नहीं है, देखता हूँ। ये पर्ची, इसमें तो कुछ लिखा है। मैं ईशु, मैं आपके लिए रोज खाना लाया करूंगी, कृपया आप मना मत करना, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे अपनी बेटी ही समझना, अगर आप मना करेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। आपकी बेटी ईशु। हे भगवान, तेरी भी लीला अपरंपार है। हमारे प्रभु, मैं 2 बेटी ने कभी इतना नहीं किया, एक तीसरी बेटी और दे दी तुमने। हमारे लीली छतरी वाले, तेरे खेल अजब निराले। भगवान, मैम साहब की उम्र हमेशा बढ़ाए, मैम साहब को खुश रखे। भगवान यही दुआ करता हूँ मैं आपसे। धन्य मालिक, मेरे मैम साहब। हाँ हाँ हाँ, हे प्रभु, खाना तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। भगवान हमेशा खुश रखे मैम साहब। मैडम जी, आपका ऑर्डर। जी। अब कितने पैसे हुए? 500 रुपये हो गए बेटा। ठीक है, ये लीजिए। कौन है बेटा? मम्मी, वो डिलीवरी वाले अंकल हैं।
अच्छा। एक काम कर, इन्हें अंदर बुला ले, पानी पी लेंगे फिर चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं मैम साहब, वो काफ़ी डिलीवरी करनी है ना, काफ़ी काम है, रहने दो। अरे तो फिर क्या हो गया, थोड़ी देर में क्या बिगड़ जाएगा। आप पहले अंदर आ जाओ, पानी पी लो फिर चले जाना। और नहीं मैम साहब, वो मैडम जी मेरे पास बोतल है ना, आप इस बोतल में पानी डाल दो। अरे आपकी बोतल भी भर देंगे और आपको पानी भी पिला देंगे। आप पहले अंदर तो आइए। आ जाइए अंकल, इतना बोल रहे हैं तो। चलो मैडम जी, आप कह रहे तो आ जाते। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। जी मैडम। सुन बेटा, गिलास में पानी ले आना और इस बोतल में ठंडा सा पानी भर के ले आ। ठीक है। अरे आप ऐसे नीचे क्यों बैठ गए, ऊपर बैठिए ना। अरे नहीं नहीं मैम साहब, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे सोफे का कुछ भी खराब नहीं होगा, आप आराम से ऊपर बैठिए। ठीक है मैम साहब। बेटा पानी ले आ। लाई माँ। अंकल जी लीजिए पानी। अंकल, अंकल। सुनिए, अरे कहाँ खो गए, पानी पी लो। हाँ। एक बात पूछूं मैं आपसे। जी मैम साहब। क्या सोच रहे थे आप, कहीं खो से गए थे? बस यही सोच रहे थे मैम साहब, आज से पहले मेरे को किसी ने ऐसे नहीं बुलाया, नहीं सोफा पर बिठाया। पानी पीने के लिए कहते थे तो बार 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 जाओ, बार चले आते हैं मुंह उठा करके। अरे पानी पैसे से आता है, कोई वैसा नहीं है। जब यहाँ से बोतल में, किसी ने गिलास में नहीं दिया, और तो और आपने तो सोफा पर भी बिठा दिया। सोच रहा हूँ मैम साहब, कितने अच्छे विचार है आपके, कितने अच्छे संस्कार है बच्चों के। देखिए, इस बात से क्या फर्क पड़ता है। अरे आपको प्यास लगी थी और पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है ना, तो बस हमने तो आपको पानी ही पिलाया है। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा मैम साहब, आपको कैसे पता चला? मेरे को सही में ही प्यास लगी थी। इसमें पता चलने वाली कौन सी बात है। अरे आप सुबह से शाम तक कितनी मेहनत का काम करते हैं, लोगों के घर घर जाते हैं, डिलीवरी करते हैं, खाना पहुंचाते हैं, तो देखो प्यास तो सबको लगती है ना, तो बस इसलिए हमने आपको पानी पिला दिया। मैम साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद पानी के लिए। अरे अंकल जी, आपको धन्यवाद बोलने की क्या जरूरत है। देखिए, मेरे मम्मी पापा ने मुझे यही सिखाया है कि पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, बहुत बड़ा काम होता है, और ये काम हर किसी को करना चाहिए। कोई भी आए उसे पानी पिलाना चाहिए। और हाँ, ये कोई एहसान नहीं किया है हमने, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है जिसके लिए आप हाथ जोड़ रहे हो। अरे वाह मैडम जी वाह। मैम साहब कितने अच्छे विचार है बच्चों के, कितने अच्छे संस्कार हैं, जो बड़े बूढ़ों की इज्जत करते हैं और घर आए पे किसी को बगैर पानी के नहीं जान देते, और वो भी गिलास में मेरे को पानी पिलाया। मैम साहब एक बात बताऊँ आपको, अब मैं भी अपने घर यही बात बताऊंगा। कितने अच्छे विचार, मैं भी अपने बच्चों को यही सिखाऊंगा। मैं भी अपने बीवी बच्चों से यही कहूँगा कि कोई भी अगर घर के दरवाजे पर कोई कैसा भी आए, छोटा बड़ा बुजुर्ग, सब पानी के लिए पूछे। पानी एक ऐसी चीज़ है, सबसे बड़ा धर्म भी है और पुण्य भी है। हाँ जी बिल्कुल, मैंने अपने बच्चों को यही सिखाया है कि घर के दरवाजे पर चाहे कोई भी आए,
बड़ा बूढ़ा हो या कोई बच्चा ही क्यों ना हो, सबसे चाय या पानी के लिए जरूर पूछें। अरे ये पैसा किस काम का, आज है हमारे पास कल ना रहे। अरे पैसा तो हाथ का मैल है, कभी एक जगह टिकता थोड़े ना है। इंसान को कभी भी अपने पैसों पे घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। मैम साहब एक बात कहूँ आपसे, ये बड़े लोग घमंडी होते हैं, सुना है कि गरीबों की इज्जत नहीं करते, लेकिन असली बात तो यह है कि बड़े आदमी पे इज्जत करनी ही नहीं आती। चलता हूँ मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, लोगों को दिक्कत ही क्या होती है, वो क्यों नहीं सोचते इस बारे में। हाँ बेटा, पता नहीं लोगों की सोच को हो क्या गया है। हर एक घर के दरवाजे पर चाहे कोई भी आए, हमें तो सबको चाय पानी के लिए पूछना चाहिए। हाँ केशव, मुझे ऑफिस तो आने दे यार। मुझे पता है बॉस के पास फाइल सबमिट करनी है, मैं करवा दूंगा। चल ठीक है, मैं अभी फोन रखता हूँ। ठीक है, सुनो, एक चाय देना। जी भैया। कितने पैसे हो गए? 15। 15 रुपए? अरे तुम लोगों ने लूट मचा रखी है क्या? आसपास जितने चाय वाले हैं वो तो 10 रुपए की चाय देते हैं, तुम सोने के कप में चाय दे रही हो क्या? नहीं नहीं भैया, वो क्या है ना, मैं पानी नहीं मिलाती, प्योर दूध की बनाती हूँ, इसलिए महंगी है। अच्छा रहने दो, ये सब ना तुम्हारे पैसे लूटने के बहाने हैं। प्योर दूध ना कुछ नहीं होता, पानी मिला रखा है तुमने इसमें। भैया आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी दूध के रेट बढ़ चुके हैं, आप खुद भी जानते हैं। तुम रहने दो, मुझे सब कुछ पता है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए ना तो वैसे ही मांग लो, वैसे ही दे दूंगा मैं, बहाने मत बनाया करो। ये लो। बॉस का फोन। हेलो जी सर, गुड मॉर्निंग। क्या क्लाइंट के साथ आज ही मीटिंग है? नहीं नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अच्छी बात है ना सर। जी ठीक है सर, मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग कर लूंगा सर। जी ओके सर। क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्लाइंट के साथ मीटिंग है, मुझे तो इंग्लिश इतनी अच्छी आती भी नहीं है कि मैं उन्हें समझा सकूं। क्या हुआ भैया, कोई दिक्कत है क्या? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ तुम अपने काम से काम रखो ना, चाय बनाती हो ना, चाय का काम करो। भैया आप फालतू में गुस्सा हो रहे हो, मैंने तो इसलिए कहा क्योंकि अगर हम बातें शेयर करते हैं तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। आप मुझे बता सकते हैं अगर कोई बात है तो। ये सब ना किताबी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये किताबों में लिखा होता है कि मन में कोई भी परेशानी है दूसरों को बता दो, मन हल्का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। भैया आप एक बार बताइए तो सही, क्या पता मेरे पास आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। अच्छा ठीक है, वैसे भी तुमसे कुछ होगा तो नहीं, पर फिर भी तुम पूछ रही हो ना तो बता ही देता हूँ। हमारे लंदन के क्लाइंट है, उनके साथ बॉस ने मेरी मीटिंग फिक्स करी है आज। मुझे इंग्लिश आती है बट इतनी अच्छी नहीं आती कि मैं उन्हें समझा सकूं। अब वही सोच रहा हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या। आज मेरा ट्रांसलेटर भी छुट्टी पे आया नहीं है। बस इतनी सी बात? तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? सी भैया, आई कैन easily communicate in English and I know few accents also. If you want I can help you. तुम तो काफी अच्छी इंग्लिश बोल लेती हो। ये सब कैसा है? मुझे इंग्लिश आती है। अच्छा ठीक है, तुम मेरे क्लाइंट से बात कर सकती हो, तुम समझा सकती हो उन्हें? या भैया डोंट वरी। ठीक है, तो एक काम करना, मैं ना तुम्हें हिंदी में बताता जाऊंगा, तो तुम उनको ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझाती जाना, ठीक है? जी भैया। हेलो सर, हाउ आर यू? उनसे कहो कि ना हम अपने कंपनी के प्रोडक्ट को ना उनको डिस्काउंट में अवेलेबल करवा सकते हैं। सर यू कैन चेक इट इजली, या इट अवेलेबल ऑन ऑनलाइन आल्सो। या सर, I'm gonna give discount for you. Yeah, that is
very profitable. Thank you, sir. उनसे कहो कि या तो हम उनके पास मीटिंग करने के लिए आते हैं या फिर नेक्स्ट वीक वो आ जाएं। Sir, it's a request. If possible, so can you please come next week for meeting? Actually, we will arrange it. Yeah, sir, we will arrange it. Thank you so much, sir. Thank you so much. जी sir. जी sir, Mr. Nikhil is coordinator. He will coordinate with you. जी sir, it's Delhi airport. Okay sir, okay. Thank you so much. Thank you so much, sir. Have a great day. थैंक यू। ये क्या बोल रहे थे? उन्होंने कहा कि वो नेक्स्ट वीक आ जाएंगे, बस आप मीटिंग अरेंज कर देना, वो भी अच्छे से, और हाँ, उन्हें पिकअप करने भी चले जाना एयरपोर्ट पे। हाँ हाँ, वो तो मैं कर लूँगा। बाकी थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इतनी बड़ी परेशानी का हल चुटकियों में निकाल दिया। अगर तुम इनसे बात नहीं करती तो शायद ये नौकरी मेरे पास रहती नहीं, बॉस मुझे जॉब से निकाल देते। वैसे तुम्हें इतनी फ्लुएंट इंग्लिश आती है, इतनी अच्छी इंग्लिश में बात करती हो तुम, उसके बाद भी तुम ये चाय का काम क्यों कर रही हो? वो क्या है ना भैया, ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में मेरी पढ़ाई छूट गई, क्योंकि ना पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और उनके इलाज में बहुत पैसे लग गए। हमारा घर और जो भी प्रॉपर्टी थी सारी उसमें चली गई। तो बस पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही था, बस मैंने ये काम शुरू कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे ना भैया कि मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश आती है, मैंने कहीं जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? अप्लाई तो किया था, पर किसी ने मुझसे मेरी डिग्री मांगी तो किसी ने मुझ पर गंदी नज़र डाली, और बस फिर मैंने सोच लिया कि अब मैं कहीं जॉब नहीं करूँगी, मैं अपना एक कुछ छोटी मोटी दुकान खोल के उसी पे काम कर लूँगी। तो बस मैंने ये चाय की दुकान खोल ली, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं तो नहीं पढ़ पाई पर मेरी बहन वो पढ़ लिख के ना बहुत अच्छी इंसान बने, एक अच्छी जॉब करे। इसे पढ़ाने के लिए मैं दिन रात यहाँ पे मेहनत करती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत नेक सोच है तुम्हारी, और तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ फिर भी तुमने हार नहीं मानी। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो वो तो जिंदगी को कोसता। खैर, तुम्हें ना मेरा दिल से सलाम है, तुमने इतना कुछ किया और अपनी बहन के बारे में इतना सोच रही हो। वैसे अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी में जॉब कर सकती हो तुम, एज ए ट्रांसलेटर। सब मैं पर आपकी कंपनी तो बड़ी कंपनी होगी ना, वो मुझे भला क्यों जॉब देगी? देखो, तुम इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती हो, अगर मेरे ऑफिस वालों ने तुम्हारी इंग्लिश सुनी ना तो वो तो उसके फैन ही हो जाएंगे। इस जॉब के लिए ना डिग्री की इतनी ज़्यादा नीड होती नहीं है, बस इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, जो कि तुम्हें आती है। और तुमने अभी कहा था कि तुमने पढ़ाई बीच में छोड़ दी, तो तुम जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर लेना। जी भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी मदद कर दी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे भी कोई कंपनी में जॉब देगा बिना डिग्री के। तुम एक काम करना, कल सुबह मॉर्निंग में ना मेरी कंपनी में आके मुझसे मिलना। यहाँ थोड़ी आगे जाके ना डीएस नाम की कंपनी है, तुम अपने डॉक्यूमेंट ले आना वहाँ पे, और मैं खुद तुम्हारी सिफारिश लगवा दूंगा। ठीक है? जी भैया, मैं कल ही आ जाऊंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? और ऐसे बिना परमिशन के मेरे ऑफिस में एंटर करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आई एम सॉरी सर, वो मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ। वो ना अपना लंच बॉक्स घर पर ही बुलाए थे, वही देने आई हूँ। अच्छा, तो तुमने अब मेरे ऑफिस को कोई पार्क समझ लिया है? तुम लोगों को क्या पता प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, ऑफिस प्रीमिसेस क्या होते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। खैर, तुम ऐसे ही मुंह उठा के कहीं भी चली जाती हो क्या? तुम मेरे ऑफिस का माहौल खराब कर रही हो। तुम्हें पहले बाहर गेट पर पूछना चाहिए था, और अगर गेट पर चौकीदार नहीं मिला तो तुम्हें बाहर रिसेप्शन पे पूछना था। तुम्हें सारे मैनर्स और एटिकेट्स नहीं पता क्या? देखिए सर, ऐसी बात नहीं है, मैंने परमिशन के लिए बाहर चौकीदार से बात करी थी। उसने कहा कि वो मुझे अंदर मिलेंगे, पर अंदर रिसेप्शन पर देखा तो कोई नहीं था, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ गई। मुझे लगा शायद वो अंदर काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था ये आपका कैबिन है। आई एम सॉरी। अच्छा, तो महारानी ने सोचा क्यों ना खुद ही जाके चारों तरफ ढंडोरा पीट दिया जाए कि मेरा भाई कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है। सारे ऑफिस और सारे केबिन से तुम ऐसे ही घुस गई। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे तुम्हें कम से कम ऑफिस के मालिक से तो पूछना चाहिए अंदर आने से पहले कि वो अंदर आ सकते हैं या नहीं आ सकते। समझी तुम? और वैसे एक बात बताओ, कौन है तुम्हारा भाई? मेरे भाई का नाम रमेश है।
अच्छा, तो तुम मेरे ऑफिस के एक मामूली से पियोन की बहन हो। खैर, तुम लोगों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? जब तुम्हारा भाई अनपढ़ गवार है, एक पियोन की जॉब कर रहा है, तो उसकी बहन कौन सी ज्यादा समझदार होगी? तुम भी अनपढ़ गवार ही हो। तुम गवारों को क्या पता कि कहीं के मैनर्स और एटिकेट्स क्या होते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, किससे पूछकर ऑफिस में घुसना चाहिए या किससे पूछ के प्रेमिसेस में पैर रखना चाहिए, है ना? आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसे नहीं आऊंगी। नहीं नहीं, सॉरी की तो कोई बात ही नहीं है। अभी तुम्हारे भाई को बुलाता हूँ, उसके सामने तुम्हें डांटूंगा, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि तुमसे कितनी बड़ी गलती हुई है, ताकि तुम आगे से गलती करने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि भुगतना तो तुम्हारे भाई को पड़ेगा। अभी रुको। हेलो, ये जरा रमेश को मेरे ऑफिस में भेजना जल्दी। ठीक है। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, आइए। सर आपने बुलाया था मुझे, क्या हुआ? तुम अगर अनपढ़ थे, तुमने 10वीं भी पास नहीं की, कम से कम अपनी बहन को तो 12वीं पास करवा देते। अरे इस बेशरम को इतनी भी समझ नहीं है कि किसी के ऑफिस में घुसने से पहले नॉक किया जाता है, परमिशन ली जाती है, अंदर आने से पहले पूछा जाता है। इतनी भी समझ नहीं दी क्या तुमने इसे कि किसी का ऑफिस में जाने से पहले पूछ लिया करे? जी सर, मैं समझ गया, वो गलती हो गई इससे। क्या है ना कि आज मैं अपना लंच लाना भूल गया था, खुशी ऐसी थी, तो बस इसलिए मेरी बहन मेरे लिए लंच ले आई। पर हाँ, मैं इसे समझा दूंगा, आज के बाद ना कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। ठीक है, तुम अगर कह रहे हो तो मैं इसे माफ कर देता हूँ, लेकिन एक शर्त है। अगर अगली बार से कभी भी मेरे ऑफिस में ये इस तरीके से अंदर घुसी या फिर मुझे दिखाई दी, तो सिर्फ एक ही चीज करूंगा, तुम्हारे भाई को जॉब से निकाल दूंगा, समझी? ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुमसे कितनी बड़ी गलती हुई है, क्योंकि गलती करोगी तुम और भुगतेगा तुम्हारा भाई। समझ आई मेरी बात? देखिए, इसकी नौबत नहीं आएगी, आप प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अच्छी बात है, निकलो अब यहाँ से। बहन रुक। सर ये मिठाई मैं आपके लिए लाया था, ये लीजिए। अभी मिठाई किस खुशी में? वो सर, आज मेरी बहन का ना रिजल्ट आना था, इसने यूपीएससी क्लियर कर लिया है और ये ना आईएएस ऑफिसर बनेगी अब। क्या तुम्हारी बहन यूपीएससी क्लियर कर चुकी है और वो आईएएस बनने वाली है? हाँ, तो मैं बस इतना ही तो समझा रहा था कि तुम्हारी बहन को जरा बताओ कि बाहर रिसेप्शन पे पहले पूछ लिया करे, फिर केबिन में आ जाया करे। बस इतना ही बोल रहा था मैं तो। कोई बात नहीं सर, बस मैं इसे अब समझा दूंगा, ये आज के बाद कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। अगर इसे ऑफिस में भी आना होगा तो एक बार किसी से गेट पे पूछ ली। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी थी, आप यहाँ रुक सकती हैं, तुम जाओ। भैया, आपका लंच। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप आईएएस बनने वाली हो, वरना मैं आपसे कभी ऐसे बात नहीं करता। अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफी मांगता। इट्स ओके, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और देखिए, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपका ये एकदम से टोन कैसे चेंज हो गया। आपको जब पता चला कि मैं आईएएस ऑफिसर बनने वाली हूँ, तो आप मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, मुझसे माफी मांग रहे हो। और थोड़ी देर पहले जब आपको पता था कि मैं एक प्यून की बहन हूँ, तो मुझसे बदतमीजी कर रहे थे, मुझे मेरी औकात दिखा रहे थे आप कि मैं इज्जत डिजर्व ही नहीं करती हूँ। हाँ ठीक है, मैं एक प्यून की बहन हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जाएंगे। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं। आपको पता है, कल को मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगी तो कहीं मैं आपके ऑफिस पर या आप पर कोई केस ना कर दूं, आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको काम करने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इतना पोलाइट बिहेव करे ना मेरे साथ, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। और आपसे एक बात कहूँ, अगर मेरी जगह यहाँ कोई और लड़की होती, कोई नॉर्मल लड़की या कोई अमीर लड़की, तो आप सबसे पहले उसे चेयर ऑफर करते। आप बोलते उसे कि मैडम प्लीज बैठिए, लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया? हाँ, आप जैसे लोग ही हैं जो अमीर और गरीब में भेदभाव करते हैं, उन्हें जज करते हैं उनके काम से, उनके कपड़ों से। मैं सोच भी नहीं सकती थी सर कि इतनी बड़ी कंपनी के ऑनर इतनी बड़ी कुर्सी पर तो बैठते हैं, लेकिन सोच बहुत छोटी लेकर बैठते हैं वो। सर प्लीज, हो सके तो अपनी सोच को बदलिए। देखो मम्मी, अभी अभी शादी हुई है ना, तो सब सही रहेगा। अभी से लगाम लगाना शुरू कर दो। अरे कल को सर पे चढ़ जाएगी फिर। देखो, जो काम आता है ना करने दिया करो, मना मत करा करो।
अरे भैया का क्या है, भैया तो ऐसे ही बोलेंगे। अरे तो मैं गलत क्या बोल रही हूँ इसमें? आपको मेरी बात कोई समझ में नहीं आती है क्या? ठीक है फिर काट दो फोन। समझते ही नहीं मेरी बात को। जिस दिन सर चढ़ जाएगी ना उस दिन पता चलेगा। शिखा जरा बाहर आना। ला रही हूँ। जिस दिन सर पे चढ़ जाएगी ना उस दिन पता चल जाएगा। मुझे क्या, मेरा क्या जा रहा है। रोटी मंगवाई तुमने? नहीं, मैंने रोटी नहीं मंगवाई। एक बात बताओ तुम मुझे, तुम फोन पे अपनी माँ से क्या बातें कर रही थी? कुछ भी तो नहीं, बस घर की बातें कर रहे थे ऐसे ही। देखो शिखा, आवाज़ यहाँ तक आ रही थी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। वो तुम्हारी माँ का घर है और तुम अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़का रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी माँ बहुत समझदार है, उन्हें वहाँ क्या करना है क्या नहीं ये वो डिसाइड करेंगे, तुम उन्हें मत बताओ। क्यों, वो मेरा घर नहीं है क्या? अरे मेरे घर में मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे भाई रहते हैं। मुझे फिक्र होती है उनकी। चाहे मेरी शादी हो गई है लेकिन मुझे आज भी फिक्र है उनकी। और देखो मैं जानती हूँ मुझे किससे कैसी बात करनी चाहिए। तुम खाना खाओ और ऑफिस जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। निखिल एक बार आना बेटा। जी माँ, आया। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? माँ क्या बताऊँ आपको, शिखा फ़ोन पे बात कर रही थी अपनी माँ से और अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़का रही थी। सारी बात मैंने सुन ली और मैंने शिखा को मना किया कि ये गलत है, तुम गलत कर रही हो। कहने लगी कि आप अपने काम से काम रखिए, वो मेरा घर है, मुझे उनकी फ़िक्र होती है। बताइए मैं क्या करूँ? पर बेटा ये तो उनके घर का मामला है, और अगर तू इस तरह से बीच में बोलेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। माँ शिखा मेरी बीवी है, अगर वो कुछ गलत काम कर रही है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना उसे समझाना। देख बेटा, अगर तू इस तरह से उसे बोलेगा तो ऐसे तो तुम्हारे बीच में झगड़ा हो जाएगा। तू एक काम कर, तू ऑफिस जा, मैं उससे बात करती हूँ। ठीक है माँ। मम्मी जी ये लीजिए, आप भी नाश्ता कर लीजिए। ये क्या, ये कैसी कच्ची रोटियां बनाई है? तुझे रोटियां बनाना भी नहीं आता? मम्मी जी मैं तो रोज ऐसी ही रोटी बनाती हूँ, और ये भी तो खाना खाकर गए, इन्होंने तो कुछ नहीं कहा मुझे। तेरे कहने का मतलब क्या है? अरे वो चुपचाप खाकर चला गया तो तू कैसी भी कच्ची पक्की रोटी बनाकर हमें खिला देगी और हम कुछ ना बोले? ये ले दोबारा बना के ला। मैं दूसरी बना के लाती हूँ। ये लीजिए, मैंने दोबारा रोटी बनाई है। क्या हुआ आपको? इतनी मिर्ची डाल रखी है इसमें। अरे इतनी मिर्च कौन डालता है? नहीं मम्मी जी मैं तो मिर्ची डालती ही नहीं हूँ, मुझे पता है घर में कोई भी तीखा खाता ही नहीं है। और निखिल भी तो खाना खाकर गए, उन्होंने तो मुझे बताया भी नहीं था। और मैंने सब्जी टेस्ट करी थी, स्पाइसी तो बिल्कुल नहीं थी। अरे बस कर, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है, तेरे लगाम खींच के रखनी पड़ेगी। मम्मी जी आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने से क्या किया? और आज से पहले तो आप कभी नहीं चिल्लाए, आज मैंने क्या कर दिया? गलती हुई है तुझसे? यहाँ बैठ मेरे पास। आज मैंने तुझे इस तरह से डांटा तो तुझे इतना बुरा लग रहा है, और वो क्या था जो तू अपनी मम्मी से बात कर रही थी? वो तो मैं ऐसे ही बातें कर रही थी, घर की बातें कर रही थी। ये घर की बात होती है? बेटा तू मुझे एक बात बता, अरे उन सास बहू के बीच में अगर कोई बात हो गई है तो तुझे अपनी माँ से इस तरह से बात करने की क्या जरूरत थी? अरे इस तरह से तो उनका झगड़ा और बढ़ जाएगा, और फिर झगड़ा बढ़ जाएगा तो घर में मनमुटाव हो जाएगा। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। देख बेटा,
तेरी माँ ने तुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं और वही संस्कार वो अपनी बहू को भी देगी। अगर मान लिया कि उससे कोई गलती हो जाती है तो वो खुद उसे प्यार से समझा देगी। ऐसे तुझे अपनी माँ को भड़काने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सही कहा मम्मी जी, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। देख बेटा, मैं मानती हूँ कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, पर हम माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को समझाएं ताकि वो गलती दोबारा फिर से ना करें। पर अगर तू इस तरह से अपनी माँ से बात करेगी तो ऐसे तो उनके घर में झगड़ा और बढ़ेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं आज के बाद कभी उनके बीच नहीं बोलूँगी। और सॉरी, मैंने खाना भी अच्छा नहीं बनाया ना। अरे नहीं बेटा, खाना तो बहुत अच्छा बना है। वो क्या है ना, मैं तुझे बस इस तरह से समझाना चाहती थी ताकि तू समझ जाए। अरे नहीं मम्मी जी, अब मुझे समझ में आया कि आप मुझे ऐसे कैसे डांट सकते हो। आपने तो आज तक नहीं डांटा। आपने जो भी किया ना, बिल्कुल सही किया। अगर आप ये सब नहीं करते तो शायद मैं समझ भी नहीं पाती। ठीक है, ये ले, खाना बहुत अच्छा बना है। थैंक यू मम्मी जी। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, पर माँ बाप का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को समझाएं ताकि वो भविष्य में ऐसा कुछ भी ना करें। वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।